नहीं आई। अब इसके बाद में पता नहीं क्यों याद आ गई, क्यों ये कर रहे हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसी हमारे बड़े नेताओं को करनी शोभा नहीं देती है और करनी भी नहीं चाहिए। कोई बात है तो घर में बैठ के बात करें, दिखा नहीं होगा सब जगह क्या है, क्या हालात है। अब एक सिर्फ मैं कह रहा हूँ, जब मुझे कोर्ट में पुलिस ने एफआईआर दे दी, कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सबने इस प्रकरण में मुझे कहा कोई नहीं, कोई शिकायत करता खुद कहे कि मैं जानती नहीं इसको, तो फिर उसके बाद में ये कहाँ से, क्यों घटना, क्यों मतलब उस प्रकरण को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्यों ये फैला रहे हैं, मुझे इस बात कल रात को एक पोस्टरबाजी हुई, उसके बाद में आपको सिंपैथी मिली है, लोग आपके पक्ष में काफ़ी खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर आप जनता को क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि अब ये जो जितना कर रहे हैं, अब पूछिए जनता यहाँ क्यों आई। ये पोस्टर इतने नहीं छपते तो जनता इतनी आती भी नहीं। छत्तीस कौम क्या चाहती है, बाड़मेर में शांति चाहती है, बाड़मेर में अराजकता नहीं चाहते हैं। बाड़मेर में जो गुंडागर्दी चल रही है, डेली क्या हालात हो रहा है, ये बाड़मेर की जनता नहीं चाहती है। तो ये जिस तरह के पोस्टर, कभी ऐसा वातावरण हम आपस में बैठे कभी हुआ, क्या प्रकरण कितने हुए, क्या मैंने क्या कहा था पहले ही, मैंने कहा कि ये कौन सब हम दूध के धुले हुए हैं, सब क्या है, सब इस तरह के कोई बातें जो कर रहे हैं, ऐसी निराधार बातें हैं, करनी नहीं चाहिए। और जिससे भी बड़े नेता है हमारे, उनको तो कम से कम बड़ा दिल रखना चाहिए कि हम क्या रहा हूँ, कहने से पहले बोलना चाहिए, सोचना चाहिए और इस पर मंथन करना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे से अगर कोई गलती से कह भी कोई दी ऐसी बात तो आप सबसे मैं क्षमा चाहता हूँ। सर किस तरह का भय है जिस कारण उनको ऐसी हरकतें करनी पड़ रही है? तो आपको उनका खतरा है क्या? सब खतरा है तो मेरी जान चली जाएगी और क्या होगा। मैंने कहा मैं अंतिम सांस तक कांग्रेस में रहूँगा, मुझे कितना विचलित करे मैं नहीं हूँगा, जो करना वो कर दे, कहीं भी करे तो करते हैं। तो मैं क्या लगता है सर किस तरह का भय है जो इस तरह की बौखलाहट भरी हरकतें? बौखलाहट तो साहब ये है कि आप जनता का नहीं देखा कि मीटिंग में कैसे लोग आए, मैंने बुलाया था। अगर मैं बुलाऊंगा एक मीटिंग तब आपको उसमें पता लगेगा कि मैं उसमें हमारे नेताओं को बुलाऊंगा, दिल्ली और जयपुर वालों को बुलाऊंगा और बताऊंगा कि भाई लोग क्या चाहते हैं, लोगों की ताकत किसके पीछे है, लोग क्या चाहते हैं। तो मैं ये थोड़ी चाहता हूँ, अब उनको तकलीफ है कि ये क्या पता ये वापस दोबारा आके एमएलए बन जाएगा। अरे मैंने कहा भाई अभी तो एमएलए का कोई अता पता नहीं, 3 साल में मैं रहूंगा जाऊंगा, ये किसी को पता? आपको क्या लगता है एक दिन का किसी को पता नहीं है। आपको क्या लगता है कि बाड़मेर की सीट पर ये जो विरोध करने वाले, ये किसी व्यक्ति, अपने व्यक्ति को या अपने परिवार के किसी व्यक्ति को एमएलए इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये अपने आप को समझ लेना चाहिए। मुझे इस बारे में कुछ, क्योंकि इसमें कई ऐसे नेता भी हैं जो संन्यास की घोषणा कर चुके हैं, फिर भी सक्रिय है आपके विरोध में। अब ये तो आप मीडिया में डेली स्टेटमेंट आते हैं, दिल्ली क्या होता है ये सब आप जान रहे हो। मैं हमारे सीनियर नेता इसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, बाकी जो कुछ है सबके सामने है। क्या अब मेवाराम जैन जो की पार्टी वापस आ चुके हैं, 3 बार के यहाँ विधायक रह चुके हैं, 1 बार आप नगर परिषद में पालिका में अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अब आपका 2 दशक बाद आपने बाड़मेर शहर और विधानसभा में अब 2 साल दूर रहे आप, अब आपकी क्या कल्पना है कि क्या करना चाह रहे हैं? शहर में ऐसी कौन से मुद्दे जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, विरोध करना बहुत ज़रूरी है? मैं आपसे निवेदन करूँगा क्योंकि मैंने मेरे जीवन की परवाह किए बगैर कोरोना काल के अंदर मैं हॉस्पिटल में खड़ा रहा, कोई मेरे बताया मुझे ऐसा कोई कहीं रहा हो तो मैंने चिंता नहीं की, क्योंकि मेरी जनता की चिंता थी मुझे। और उसके बाद में आज हालात, मैंने किस तरह से अस्पताल, शानदार अस्पताल बनाया था, आज हालात क्या है। आज CT स्कैन क्यों नहीं है, करोड़ों रुपए CSR फंड पड़ा है, MP MLA का फंड पड़ा है, कितने लग रहे हैं, क्यों नहीं लग रही है? MRI मशीन के टेंडर हो चुके थे, अब उस टेंडर हुए आज तक कुछ उसके बारे में कोई पता ही नहीं। आज सड़कों जिसके लिए हमारी सरकार के समय सैंक्शन हुई सड़कें, जिन 5 साल और 3 साल की गारंटी पीरियड में, उनकी क्या दुर्दशा हो रही है, शहर के हालात क्या है। जिला कलेक्टर ने घोषणा तक कर दी थी CT स्कैन। अब साहब वो तो क्यों नहीं लग रही है? आज 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हमारे समय में 80% कम हो गया था, और 2 साल हो गए पढ़ने की गिरने की स्थिति में है, और वो कार्य नहीं हो रहा है। नहीं, आज कितनी लोगों को यहाँ जहाँ हमारी मेडिकल कॉलेज है, कितना बाड़मेर को सुविधा मिल जाती, कोई एक्सीडेंट हो सीधा रेफर बाहर, कोई हो, डॉक्टरों का क्या, सब जगह क्या हो रहा है, सब जगह सड़कों के हाल है, सीवरेज का हाल है, गाँवों में पानी बिजली के हालात है। जिस तरह के सारे ये कंपनियाँ क्या करिए, सब जो जिस तरह से हो रहा है, हम सब मिलकर और संघर्ष करेंगे जनता के हक में, जनता को किस तरह से हम राहत दिला सकें, हमारा प्रयास रहेगा। अधिकारी, प्रशासन
सरकार सबसे बात करेंगे और समस्याओं का हल कराने का प्रयास करेंगे। ये पोस्टर जो विवाद है इसमें मेवाराम जैन को इस बात का भय है कि कहीं पार्टी इस विरोध को देखते हुए अपना फैसला कहीं बदल न ले। अच्छा, मैं इसमें क्या मेरा बदल के मुझे क्या करेगी? जनता मेरे साथ रही तो कोई ये बदल नहीं सकते और बदलने की कोई बात ही नहीं। फिर बताऊँ आपको, कोई बदलने की बात नहीं है, क्योंकि जब AICC हमारे आला कमान से फैसला हुआ है और उस फैसले को बदलने की कोई बात नहीं है और न ऐसा संभव है। अगर वो आला कमान बदल लेगा तो फिर सोचने की बात है। आगामी नगर परिषद और पंचायती राज चुनाव में मेवाराम जैन सक्रिय होंगे? बिल्कुल, हम सब मिलकर लक्ष्य सक्रिय होगा कि बोर्ड और हम सबका होगा। प्रधान अपने बने। हमारा लक्ष्य एक ही है, कांग्रेस पार्टी वापस कैसे मजबूत हो, ये लक्ष्य लेके हम आगे चलेंगे। धन्यवाद। अरे आरो